Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. जुर्म की न जाने कितनी कहानियां, कितनी दास्तानें हमने आपको सुनाई, लेकिन आज की जो कहानी है वो आपका दिल दहला देगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे कबूल है सीरियल देखकर एक खौफनाक साजिश पायल की तरफ से लिखी गई और पायल ने उसके बाद जो किया उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। पायल को शादी करनी थी अपने प्रेमी से और अपनी माँ बाप की खुदकुशी का बदला लेना था अपने भाई के ससुराल वालों से। तो ऐसे में उसने एक खौफनाक खेल लिखा। वो खौफनाक खेल था जिसमें न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुणांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की, जहां पर पायल नाम की एक लड़की बदले की आग में इस कदर जलती है और अपने प्यार को पाने के लिए इस कदर तड़पती है कि ना वो किसी की जान देखती है और ना इसके बाद होने वाले परिणाम देखती है। यहाँ पर पायल नाम की एक लड़की अपनी ही कदकाठी वाली एक लड़की हेमलता को बुलाती है। हेमलता को बुलाने के बाद में उसकी हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद में चेहरा पूरी तरीके से जला देती है ताकि कोई उसे पहचान ना सके कि वो असल में हेमलता है या फिर पायल। जिसके बाद में वो एक सुसाइड नोट उस लड़की के बगल में रखती है ताकि घर वालों को शक ना हो। ऐसे में वो चुपचाप से लोगों की जिंदगी से चली जाएगी, अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताएगी और अपनी माँ बाप की खुदकुशी का बदला लेने में कामयाब हो जाएगी। ऐसा पायल ने सोचा था, लेकिन कानून कहीं ना कहीं से अपराधी को जरूर ढूंढ कर निकाल लेता है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर पायल नाम की एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने कदकाठी जैसी दिखने वाली महिला की हत्या कर दी और उसका चेहरा जला दिया ताकि बिना शक हुए अंतिम संस्कार भी हो जाए, परिवार वालों की नजरों में और समाज की नजरों में खुद को मृत साबित कर सके। और उसके बाद बीती मई में पायल भाटी अपने माँ बाप की खुदकुशी किए जाने का जिम्मेदार, जिसे वो अपने भाई के ससुराल वालों को मानती थी, उनको भी आसानी से मौत के घाट उतार सके और सबसे बड़ी बात, अपने प्रेमी के साथ आसानी से जीवन बिता सके। पायल भाटी की दोस्ती फेसबुक के जरिए अजय ठाकुर नाम के एक लड़के से हुई थी। पायल भाटी दादरी में ग्रेजुएशन करती है और अजय ठाकुर ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी में जॉब करता है। लेकिन इससे पहले कि पायल नाम की प्रेमिका अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती, उससे पहले ही पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीते 12 नवंबर को गौर सिटी मॉल में एक शोरूम में काम करने वाली हेमलता रात के वक्त अपने घर नहीं पहुंचती है। तो उसके बाद उसके परिवार वालों ने बिसरख थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस टीम गठित करके कार्रवाई शुरू कर दी गई और अलग अलग जगह जाकर छानबीन करने लगी। हालांकि हेमा जब अपनी ड्यूटी करने के बाद बाहर निकली तो अपने एक दोस्त के साथ स्कूटी पर बैठकर चली गई और सूरजपुर में रह रही अपनी बहन को मैसेज करके बोल भी दिया था कि गेट बंद मत करना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जब पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की तो मामला जानकर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल पायल भाटी ने अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर प्लान बनाया कि मेरी ही जैसी कदकाठी वाली दिखने वाली लड़की की महिला की तलाश की जाए, जिसको मौत के घाट उतारकर खुद के कपड़े पहनाकर और चेहरा जला दिया जाएगा, जिससे कि चेहरे की शिनाख्त न हो पाए और मेरे परिवार वाले मुझे मृत समझकर मेरा अंतिम संस्कार भी कर दे। इतना ही नहीं, मौका वारदात पर सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ दिया जाए, जिससे कि किसी को शक न हो और इसके बाद वो अपने माँ बाप की खुदकुशी का बदला अपने भाई के ससुराल वालों से ले सके, जिन्हें वो अपनी माँ बाप की मौत का जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ अनबन रहती थी जिससे उसके माता पिता परेशान रहते थे। इसीलिए पायल ने ये पूरा प्लान तैयार किया था। पूरे मामले पर हेमा के भाई का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। इसमें कुछ एंगल ये निकला है कि अभी जो लड़की अरेस्ट करी है और वो अजय नाम का लड़का है, ये आपस में प्रेम का बताए जा रहे हैं। तो ये स्क्रिप्ट बताई जा रही है, इस लड़की पायल नाम की लड़की की स्क्रिप्ट बताई जा रही है कि कोई अजय से उसने बोला कि कोई ऐसी लड़की खोज कि जो मेरे जैसी कदकाठी की हो, मेरे जैसी दिखे, उसको हम हत्या करके और मैं अपना सुसाइड नोट लिख के उसको ऐसी स्थिति में हत्या करके कि पहचानना मुश्किल हो जाए। उसको हत्या करी, उसकी मारा गया चाकू से, बता रहे गर्दन पे चाकू मारा, फिर उसको तेजाब से या खोलते हुए तेल से उसका चेहरा ऐसा जला दिया गया कि वो पहचान ना हो सके। तो कपड़े हाँ, ये पायल नाम की लड़की ने अपने कपड़े भी उतार के उसको पहना दिए हेमलता को, मेरी सिस्टर। फिर ये अपने घर में मारी है, ये कृत्य इन्होंने अपने घर में किया, पायल के घर में। फिर वहाँ ये इसको मरा हुआ छोड़ के ये रफू चक्कर हो गई अजय और पायल। तो परिवार वाले ने फिर संस्कार कैसे कर दिया? हाँ, अब ये इसी चीज की जांच पड़ताल में पुलिस वाले लगे हुए हैं कि इस तरीके की सुसाइड कहीं नहीं देखी, शायद कोई अपने गले में चक्कू लगा के कोई सुसाइड करे। इन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया थाने में कि भाई मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया है या ये हत्या है जी, इसको पता करो।
गरम तेल से खुद अपना चेहरा जला के कौन सुसाइड करता है? तो आपका ये कहना है ये हत्या है? अब हत्या है, एक तो ये कहना है कि हत्या है ही है। बाकी अभी इस चीज की भी हमें संतुष्टि कराना बाकी है इस प्रशासन को कि वो हमारी बहन ही थी क्या। अब हम कैसे माने कि वो मारी थी? अब ये बता रहे हैं उसका कुछ मिले, सबूत मिले, कुछ शिनाख्त हो। तो ये अजय ठाकुर क्या आपकी सिस्टर के जानने वाले थे? अब ये हमारी जानकारी से बाहर है। अब ये कॉल डिटेल्स के आधार पर बताया जा रहा है कि इससे बात। पुलिस क्या कह रही है अब इस पूरे मामले में? पुलिस इनने 4 बंदों को अरेस्ट कर लिया है। अब उनको लेके फिर मौका वारदात पे गए हैं। वहाँ से जो भी अपने जांच पड़ताल में लगे हैं वो वहाँ से सबूत एकत्रित करके लाएंगे। उसके आधार पर अभी इनका ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी इन्होंने जारी हमें करके नहीं दिया है कि ये मैटर था। अभी 2 घंटे कह रहे हैं, तो बोले 2 घंटे बाद हम फाइनल बता पाएंगे कि हुआ क्या था। ठीक। वहीं पुलिस ने सनसनीखेज मामले का खुलासा तब किया जब हेमलता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी जान लेते हैं। हेमा नाम की लड़की की मिसिंग लिखी गई थी, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक मर्डर निकला। इसमें 2 प्राइम सस्पेक्ट हैं जो अभियुक्त हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। इसका नाम पायल भाटी है और दूसरा अजय ठाकुर है। ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये घटना की कहानी कुछ महीने पूर्व शुरू हुई जब पायल के भाई अरुण की शादी हुई थी। अरुण ने अपनी शादी में अपने बुआ के लड़के सुनील से कुछ पैसा उधार लिया था। उसके अलावा अरुण के अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं, जो इसकी वाइफ स्वाति के भाई हैं, उनसे भी अनबन चल रही थी। इन सभी बातों को लेकर इनके घर में तनाव रहता था, जिसके बाद डिप्रेशन में आकर इन दोनों के माँ बाप ने, पायल और अरुण के माँ बाप ने आत्महत्या करी थी, जिसका जिम्मेदार पायल सुनील को और अरुण के ब्रदर इन लॉज को और उसकी वाइफ को मानती थी। इसको लेकर इसने और अजय ने इनकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन इन्हें यह ज़रूरी लगा कि इनकी हत्या करने से पहले ये ज़रूरी है कि पायल अपनी आइडेंटिटी को छुपाए और अपनी डेथ को फेक करे। इसके लिए अजय ने हेमा नाम की लड़की से संपर्क किया, जिसकी बिल्ड, हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन पायल से मिलता जुलता था, और उसे पायल के घर बुलाया। उस रात पायल ने अपने घर में सभी लोगों को स्लीपिंग पिल्स डिनर में दी थी। उसके बाद जब हेमा को अजय इनके घर पर लेकर आया तो इन दोनों ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पायल ने हेमा के मुंह पर खौलता हुआ तेल डाला और उसकी जो गले पे इंजरी है वहाँ पर भी खौलता हुआ तेल डाला, जिससे आइडेंटिटी और इंजरी दोनों को छुपाया जा सके। उसके बाद उसके रिस्ट पर कट बनाए और अपने कपड़े पायल ने हेमा को पहनाए और एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने बताया कि कुकिंग करते समय उसके चेहरे पर तेल गिर गया था, जिससे डिप्रेशन में आकर के उसने ये कदम उठाया है। अगले दिन हेमा की बॉडी को पायल का मानते हुए घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना को कारित करने के बाद ये दोनों लोग, पायल और अजय, बुलंदशहर साइड निकल गए, जहाँ पे इन्होंने अपनी मेन घटना को अंजाम देने के लिए एक कंट्री मेड पिस्टल और कुछ कारतूस भी खरीदे, और जो इनके प्राइम टारगेट्स थे उनकी रेकी भी करी, लेकिन उनकी हत्या करने में ये लोग सफल नहीं हो पाए। इस पूरे प्रकरण में हेमा की गुमशुदगी थाना बिसरख पर लिखी गई थी। यहाँ पे थाना बिसरख पुलिस टीम ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसमें एविडेंस कलेक्ट किया है। विशेष तौर पे जो सब इंस्पेक्टर उपेंद्र हैं, जिनके पास इस मिसिंग की शुरुआती जांच थी, उन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से, और बाकी टीम ने, SHO बिसरख ने पूरे प्रोफेशनल तरीके से इसको हैंडल किया है केस को। बाकी चेन ऑफ कस्टडी बनाई जा रही है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाली पायल भाटी और उसका प्रेमी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब क्राइम कोई शख्स करता है तो उसका दिमाग किस कदर चल सकता है कि एक सीरियल देखकर किसी की मौत की पूरी कहानी लिख दी जाती है और उसके बाद आगे का भी पूरा काला चिट्ठा तैयार कर लिया जाता है, लेकिन कानून की नजरों से वो बच नहीं पाते। आप सोच कर देखिए कि अगर वो कानून की नजरों से बच जाते तो न जाने कितनी जिंदगियां अभी कुर्बान हो जाती। द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल आज इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।